ये मूवी रैंडमली मेरे के प्रोफाइल पर आई एंड आई वाज लाइक इसमें मैड्स मिकल्सन है तो भैया मूवी देखनी तो बनती है। आई मीन इनकी आप कोई भी मूवी या सीरीज उठा के देख लो, या तो वो बहुत अच्छी है या फिर अच्छी है या फिर गुड है, एवरेज है, लेकिन कोई भी मूवी या सीरीज खराब नहीं है। हैनाबल सीरीज में पहली बार इनकी इंटेंस परफॉर्मेंस को देखकर मैं इनका फैन बन गया था, और उसके बाद फिर पोलार, फिर आर्टिक, फिर वैलहल्ला राइजिंग, द लिस्ट गोज ऑन। ये सारी इनकी मस्ट वॉच मूवीज है, नहीं देखा है तुरंत देखिए। और हाँ, इसकी मेंबरशिप के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। डस्ट बनी को डायरेक्ट किया है ब्रायन फुलर ने। ये इनकी पहली मूवी है, यानी कि एक डायरेक्शनल डेब्यू है इनका। मूवी की स्टोरी फोकस करती है 10 साल की क्यूट बच्ची और रोरा पर, जो कि अपने नेबर, जिनका पूरी मूवी में कोई नाम ही नहीं बताया गया, प्लेड बाय मैड्स, को हायर करती हैं ताकि ये उस शैतान को मार सके इनके बेड के नीचे जो है, जिसे ये क्लेम करती हैं कि जिसने उनके पूरे परिवार को खा लिया और अब इन्हें भी खाना चाहते हैं। आई मीन हर बच्चे की जिंदगी में एक बार ऐसा पल तो आता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके खाट के नीचे कोई तो होगा, कोई शैतान है जो कि अगर हम चद्दर नहीं ओढ़ेंगे ना भैया तो हमें लेकर चला जाएगा। लेकिन हाँ, चद्दर ओढ़ लेंगे तो आई डोंट नो कौन सा एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि भैया हाँ अब हम सेफ हैं। मेरे साथ में तो ऐसे ही हुआ था, आपके साथ में हुआ है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अब मैड्स, जो कि खुद एक असासिन है, जिनके पीछे खुद लोग पड़े हैं मारने के लिए, अब इनको इन सब से बचते हुए इस बच्ची का ये इशू भी सॉल्व करना है। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम, यानी कि बेड के नीचे मॉन्स्टर का प्रॉब्लम रियल है या नहीं? कुछ इसी स्टोरी को बहुत ही बेहतरीन स्टोरी प्रेजेंटेशन, एक्सेलेंट सिनेमेटोग्राफी, क्लीन विजुअल्स, हंसा देने वाली और चौंका देने वाली एंडिंग और एक स्टनिंग इंप्रेसिव वाइड एंगल फॉर्मेट से एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है डस्ट बनी। You got the girl? I got the girl. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस मूवी में जो सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगे वो होगा इसका एक वाइड एंगल फॉर्मेट। पहले तो मुझे लगा कि मेरे प्लेयर का कोई तो इशू है, तो मैं एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने के बाद में भी ये एक वाइड एंगल फॉर्मेट में ही था। नॉर्मली मैं 16:9 की एस्पेक्ट रेशियो में मूवीज देखता हूँ, ना तो उसे एनलार्ज करता हूँ ना ही छोटा करता हूँ। 16:9 मेरे लिए परफेक्ट एस्पेक्ट रेशियो है। वेल, मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट पता चला कि भैया इसका जो फॉर्मेट है ना वो अलग ही है। ये 3:1 के फॉर्मेट में, यानी कि अल्ट्रा वाइड फॉर्मेट में। एंड ऑब्वियसली जब आप अल्ट्रा वाइड फॉर्मेट बनाएंगे तो उसका जो हाइट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो देखने में थोड़ा वियर्ड लगता है, क्योंकि हमें आदत है 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में वीडियोस को देखने का। हाँ, बट ये स्टार्टिंग में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन 15 to 20 मिनट्स इनटू द मूवी और आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टर ने ये वाइड एंगल एस्पेक्ट रेशियो क्यों चूज किया है। मेरे हिसाब से इसे अल्ट्रा वाइड रखा गया ताकि मूवी का हॉरर और विजुअल एलिमेंट थोड़ा हटकर दिखे, एंड ट्रस्ट मी हटकर दिखता भी है। मूवी में 2 कैरेक्टर्स है, मैड्स और बच्ची अरोरा, प्लेड बाय सोफी। ये लड़की डेफिनेटली अपनी एक्टिंग से सबको इंप्रेस करती है, क्योंकि एक डरी हुई बच्ची का रोल जो कि अपने बेड के नीचे मौजूद मॉन्स्टर से डर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हिम्मत भी दिखा रही है, समझदारी भी दिखा रही है। कई सीन में तो एटीट्यूड भी इनका सामने आता है। ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें देखने लायक थी। एक पल के लिए भी नहीं ऐसा लगता कि भैया ये लड़की अब थोड़ा ओवर कर रही है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब आप मूवी देखेंगे तो खुद इनकी एक्टिंग से इंप्रेस होंगे। दूसरी तरफ मैड्स का सीरियस अंदाज और मूवी का यूनिक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन और एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने का अंदाज अलग ही था। इस मूवी को देखने के बाद में 1 मिनट के लिए मुझे द फिनिशिंग स्कीम मूवी की याद आ गई। उस मूवी की भी प्रेजेंटेशन, डायलॉग डिलीवरी और लोगों का एक दूसरे से बात करने का अंदाज अलग ही था। नहीं देखा है तुरंत देखिए, मस्ट वॉच मूवी है। इस मूवी के सारे कन्वर्सेशन बहुत ही सस्पेंसफुल होते हैं। कहानियां यानी कि स्टोरीज में कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात करते हैं, टॉप्ड बाय कुछ अजीब तरीके के खाने के साथ में बात होती थी। और वहीं पर मैड्स को लेकर मूवी के स्टार्ट में और मूवी के एंड में जो एक्शन है वो अनएक्सपेक्टेड था। देखिए, ये एक स्लो बर्न मूवी है, तो स्टार्टिंग का आधा घंटा शायद आपको लग सकता है, सॉरी लग नहीं सकता, स्टार्टिंग का आधा घंटा डेफिनेटली आपको बोर लगेगा, क्योंकि सारी मिस्ट्रीज को बनाकर रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो मिस्ट्रीज खुलती हैं और जो उत्सुकता बढ़ती है कि भैया आखिरकार एंड में क्या होगा, क्योंकि एक पल के लिए मूवी आपको कन्विंस करती है कि भैया ऐसा नहीं है, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे इशारे देती है कि शायद से है, एंड देन बैक टू द ओरिजिनल सीन की शायद से नहीं है, ये लड़की सिर्फ सोच रही है। और इसीलिए लास्ट का हाफ आवर भाई साहब तबाही था। इंप्रेसिव एक्शन तो थे ही, कॉमेडी भी एक्सेलेंट था, और इन सारे कॉमेडी सीन्स को सक्सेसफुल बनाते हैं मूवी के बाकी कैरेक्टर्स, जैसे सिगॉर्नी वीवर, डेविड डाशमाल्शन और खास करके शीला एडम। भाई साहब, इनका एक्सप्रेशन ना मूवी में देखने लायक था। आई मीन आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। मूवी की बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगी कि मूवी के एंड तक आप इस मूवी के प्लॉट को कैसे नहीं कर सकते, और एंडिंग भी कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूजिंग नोट पर होती है, लेकिन अगर आप मूवी को एंड तक ध्यान से देखोगे तो आपको एंडिंग भी समझ में आ जाएगी। ट्रस्ट मी, किसी भी हाल में इस मूवी को मिस ना करें।
और इसलिए 60 दिन के गैप के बाद में ये मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि नहीं यार, ये अपने व्यूवर्स तक इसे जरूर पहुंचाऊंगा ताकि लोग इसे देख सके, क्योंकि इस मूवी को हाईली अंडररेट किया जा रहा है। I mean, मैंने तो इस मूवी के बारे में देखा ही नहीं था थैंक्स टू, वरना ये मूवी मुझसे मिस हो जाती। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। और दोस्तों ऐसे ही और ढेर सारे मूवीज के रिकमेंडेशंस के लिए, डेली अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।